बट एक बड़ी खबर जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आती हुई दिख रही है और ये बयान आ रहा है कविश कटारिया साहब की तरफ से। अब ज़्यादातर लोग जो जानते हैं, कल इनके नाम से अफवाह बाजार में निकली हुई थी कि सोसाइटी जनरल के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं और सोसाइटी जनरल ने इन्हें काम से निकाल दिया है। एलिगेशंस थी काफ़ी सारी इनको लेकर, जिसकी वजह से बाजार में भी रूमर्स चल रहे थे कि इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप सेल ऑफ आया है। इन्होंने अपने लिंक्डइन पर थोड़ी देर पहले, करीब आधे घंटे पहले, एक बयान डाला है अनिल जी, जो ये कह रहे हैं कि ये सारी जो अफवाहें हैं ये गलत है। मैं अभी भी सोसाइटी जनरल के साथ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अगर आप मेरे नाम पर ये अफवाहें फैलाएंगे तो फिर मैं आप पर डेफेमेशन का केस भी जारी करूंगा। बट ये कह रहे हैं कि मैं सोसाइटी जनरल के साथ हूं, ये सारी अफवाहें गलत हैं। खबर का इन्होंने खंडन किया है। बिल्कुल दीप, कल कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स जो मार्केट से रिलेटेड होते हैं जहां पर ये खबर ना हो कि सोसाइटी जनरल के एक बड़े फंड मैनेजर या बड़े एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कोई एक्शन की बातें हो रही थी और वहीं से बिकवाली शुरू हुई है। याद रहे पिछले कुछ समय से सोसाइटी जनरल बहुत एक्टिवली भारतीय बाजारों में निवेश कर रहे हैं। कई सारी ब्लॉक डील्स में उनके नाम आते हैं, कई सारे निवेश में उनके नाम आते हैं। बहुत पुरानी संस्था है, पुरानी एफआईज है। पता नहीं ये खबरें कहाँ से और क्यों शुरू हुई। और कल जब सुबह बिकवाली का दौर शुरू हुआ तो कल सारे जगह एक ही अलग अलग तरह के मैसेजेस लेकिन ले देकर सोसाइटी जनरल को लेकर चल रहे थे कि इनके यहाँ कोई ऐसा एक्शन हुआ है, किसी एम्प्लॉय पर हुआ है जिसकी वजह से ये हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा क्लेरिफिकेशन है। कल जो लोगों ने, जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई उनके लिए बड़ा सबक है, लेसन है। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कविश कटारिया साहब जो वहाँ वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए उन्होंने अपने अभी लिंक्डइन प्रोफाइल पर ये लिखकर डाला है कि वो अभी भी पूरी तरह से सोसाइटी जनरल के साथ हैं, पूरी प्राइड के साथ वो काम कर रहे हैं। अगर उनकी इमेज ख़राब करने की किसी ने भी कहीं भी कोशिश की तो उस पर वो एक्शन ज़रूर लेंगे। और इस तरह की खबरों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो बात यही है, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में खबरें इतनी तेज़ी से, इतनी फास्ट फैलती है कि आप विश्वास भी करने लगते हैं। और उन्होंने, देखिए सबसे बढ़िया बात देखिए, उन्होंने हैशटैग जो यूज़ किया है, स्टॉप स्प्रेडिंग र्यूमर्स, अफवाहें ना फैलाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल 3-3, 4-4% मिड कैप इंडेक्स जो घटने के पीछे सबसे ज़्यादा, आप हर एक, मतलब कम से कम 10-15 जगह से मुझे मैसेज आ गए होंगे। मतलब यहाँ तक कि लोग ने बोला आप बोल दो। अरे कैसे बोल दे भाई, जब तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, खाली किसी 8-10 प्रॉब्लम मालूम है क्या है, अगर कोई एक गलत खबर भी आपके पास 4 जगह से आ जाती है तो आप उसको सही मानने लगते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये सबसे, और हो क्या रहा है, मैं और ऑनेस्टली बोलता हूँ, कल का जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का जो ये फॉल है, अब मैं जो दीप बात बोल रहा हूँ बहुत काम की, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। कल का जो ये तेज फॉल हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, इसकी सेबी को जांच करनी चाहिए। इसकी जांच करनी चाहिए। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, कल मैंने बाजार के बड़े लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी। बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को गिराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, या उन्हें रिटेल पैसा बनाते हुए दिख रहा है, वो पच नहीं रहा। और अब आपने हर तरीके से देख लिया, म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा आ रहा है, हमारे यहाँ के रिटेल इन्वेस्टर्स मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगा रहे हैं। अगर आपको महंगा लगता है मत खरीदिए, आपके पास से बेच दीजिए। अब हर तरीके से करने के बाद अगर आपसे मार्केट नीचे नहीं आ रहा है तो फिर आप इस तरह की र्यूमर का सहारा देते हैं, किसी के एक के नाम से डाल दो। अब होता क्या है, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर किसी फंड की तरफ से कोई खराब खबर के दम पे नहीं बेचता। ये बिकवाली पहले खबर डालेंगे, खबर के साथ शुरू करेंगे बड़े लोग, और फिर उसका स्पाइरल इफेक्ट आता है। और यही कल हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, बाजार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में र्यूमर फैला रहे हैं। बेचने में कोई हर्ज नहीं है, आप जीरो करके बेचिए, आपका राइट है, आपका शेयर है। 4% गिरा, 4% छोड़ 40% घटे, वो आपका राइट है, आपका शेयर आपने बेचा है। लेकिन गलत खबरें फैलाकर अगर कोई बेचा तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर कहीं कोई ये कॉम्बिनेशन नजर आता है सेबी को कि इस खबर के ये गिराए और जो गिराने वाले वही इस तरह की नेगेटिव खबरें, गलत खबरें फैला रहे हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये क्लियर कट होना चाहिए। क्योंकि ये कल पूरा कोइंसिडेंस आप देखिए, एग्जैक्टली वही हुआ है। और फिर क्या होता है, जो आम इन्वेस्टर है बेचारा, उसको पता नहीं होता है, वो ढूंढता है, फिर सोशल मीडिया पे इधर उधर जाकर ढूंढता, अच्छा ये हुआ होगा, उसके दम पे फिर वो मानने भी लगता है, फिर एक्शन लेने लगते हैं। हम मानने लग जाते हैं कई बार।
हमें लगता है 5 जगह से आगे, इसका मतलब यार वाकई में कुछ हो रहा है, हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? हाँ हम और अच्छा ऑनेस्टली मैं बताऊं, हम खुद हमारी टीम को काम पे लगा, यार जरा पता करो, यार जरा पता करो क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। नेचुरली 3-4% का फॉल किसी लिहाज से छोटा नहीं होता, हम खुद पता लगाने की कोशिश करते क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं कटारिया साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उन्होंने सही समय पर अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया। ये काफी लोगों के लिए रिलीफ की बात है, नहीं तो कल ये खबर बहुत ज्यादा चल रही थी, और उन्होंने बहुत अच्छा हैशटैग भी यूज किया, स्टॉप स्प्रेडिंग र्यूमर्स। भाई पूछ तो लो यार, किसी से कंफर्म तो कर लो, लेकिन ये पक्का किसी न किसी का इंटेंशन है मिड कैप शेयरों को तेजी से घटाने का, जो कल दिखा है। अब है ठीक है, बट एटलीस्ट आप ये मान के चलें ये एक रिलीफ वाली खबर है। बाकी तो जिसका शेयर है, जिसका पैसा है, जिस भाव में उसको खरीदना है, आपका पैसा है, खरीद सकते हैं जिस भाव में आपको बेचना है, चाहे वो रिटेल हो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, आप खरीदिए बेचिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं, र्यूमर्स फैला के नहीं, डरा के नहीं, गलत चीजों पे आप करिए ना, क्या दिक्कत है? आप ही का शेयर आप जीरो करके बेचिए, किसी प्रमोटर के पास शेयर है, वो जो बेचना चाहे बेचे, किसी बड़े इन्वेस्टर के पास है, फंड के पास है, बेचना चाहे बेचे, लेकिन इस तरह के काम करके बेचना ये गलत चीज़ है, और ये कल हुआ है, ये पक्का हुआ है। नहीं तो ऐसे ही है ना, कोई एक खबर है ना पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में ऐसे नहीं फैलती, तो आई एम श्योर कुछ बड़े एक्शन होंगे इस पे।